जम्मू कश्मीर में शदीद एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो चुका है। लाखों की तादाद में जम्मू कश्मीर के लोग सड़कों पर निकल आए हैं और अपने गम और गुस्से का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल जिस तरह हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह साहब को शहीद किया गया, कश्मीरी लड़कियों का कहना है कि एक हिजबुल्लाह को मारोगे हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। इसी के साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि इंडिया जो है इसराइल को प्रेशराइज करे और इसराइल को रोके। हमास आया था इजराइल की बहू बेटियों को नंगा करके नारे तकबीर पर रेप करने के लिए, और जब जवाब मिल रहा है तो बड़ा दर्द हो रहा है। जय श्री राम दोस्तों, मैं सुनील चौहान हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे और आपकी यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है वो तो आप जान ही चुके होंगे, लेकिन दोस्तों वीडियो में क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है वो मैं अब आपको बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आज तक रिएक्शन के इतिहास में आपने शायद ही ऐसी कभी वीडियो देखी होगी, क्योंकि आज पाकिस्तानी रिएक्शन के साथ साथ उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी हिंदुस्तान की बेटी भी मौजूद होगी। जी हां, नाजिया इलाही खान हमारे हिंदुस्तान की बेटी, उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन को एक मुंह तोड़ जवाब दिया है, दोस्तों मेरा ये आपको पर्सनली चैलेंज है कि अगर ये वीडियो पाकिस्तान में कोई सच में ये वीडियो किसी ने वॉच की होगी तो उसकी भी जुबान बंद हो जाएगी, बिल्कुल शैला जी की तरह। जिस तरह उनकी जुबान बंद की है हमारे नाजिया इलाही खान जी ने, हमारे हिंदुस्तान की बेटी ने, दोस्तों इतना उन्होंने जबरदस्त रिप्लाई दिया है इस टॉपिक के ऊपर, उस न्यूज के ऊपर, जो कि कश्मीर में प्रोटेस्ट करने के लिए महिलाएं औरतें बाहर निकली हैं और बच्चे बाहर निकले हैं। तो उस वीडियो में, उस रिएक्शन में उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर डाला है। जी हां दोस्तों, तो वीडियो फुल वॉच करें। वीडियो दोस्तों बेशक लंबी होगी लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन और रिप्लाई के साथ है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज ये वीडियो को एक लाइक शेयर, चैनल को चाहे आप ना सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन देना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे दोस्तों वीडियो के एंड में। इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग काफ़ी गमो गुस्से का शिकार हैं और वो चाहते हैं कि इंडिया किसी तरह से इसराइल को रोके। वहाँ की खवातीन, बच्चियाँ सोशल मीडिया पे हमें रोती हुई दिखाई दे रही हैं। वो कह रही हैं कि एक हिजबुल्लाह को मारोगे हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। जी मैम, सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप ये एक्सपेक्ट इंडिया से कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो ये मसला सॉल्व आउट करेगा, जबकि ये मसला जो 56 इस्लामी ममालिक की तंजीम है OIC, वो मसला उनसे नहीं हैंडल हो सका, हालांकि वो मुस्लिम्स हैं, और आप ये तवक्को कर रहे हैं कि ये मसला इंडिया सॉल्व करेगा। क्या इंडियन जो है वो एक मुस्लिम स्टेट है जिससे आप तवक्को कर रहे हैं कि वो ये मसला सॉल्व आउट करेगा? तो रुको जरा, मुतालबा जम्मू कश्मीर के लोगों का है, मेरा नहीं है, ना पाकिस्तान की अवाम का है। ये मुतालबा जम्मू कश्मीर के लोग इंडिया से कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इंडिया शायद उन्हें रोक सकता है। मैम देखें, ठीक है, जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, लेकिन वो इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको घर में बिठा दिया जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि जो OIC है 57 कंट्रीज़ की एक तंजीम है, जब वो इस मसले को सॉल्व नहीं कर सकी तो कश्मीर के कहने पे इंडिया ये मसला हल कर देगा। अरे कहना क्या चाहते हो? आप देखें कि जब OIC की मौजूदगी में ईरान का जो फखरीज़ादे जो था, उनका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट चला रहा था, मुल्क को न्यूक्लियर बना रहा था, उसको उन्होंने शहीद कर दिया। OIC तब नहीं कुछ कर सकी। उन्होंने कासिम सुलेमानी को शहीद किया और ट्रंप ने ओपन ऐलान किया कि हमने उसको शहीद किया है, तो इसके बावजूद OIC कुछ नहीं कर सकी। इसके बाद जो है इब्राहिम रईसी, उसको शहीद कर दिया गया। इसके अलावा इस्माइल हनिया को उसकी फैमिली समेत शहीद कर दिया गया, और अब करंटली आप देख लें हसन नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह का लीडर है उसको भी शहीद कर दिया गया है। अच्छा, आज आप पाकिस्तान में देखें कितनी बड़ी तादाद में एहतजाज रिकॉर्ड करवाए गए हैं। मैम देखें, एहतजाज से कुछ नहीं होना। ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है ना, आप उसकी अंदाज़ा जो इसराइल ने करंट पेजर्स के ज़रिए किया है, हिजबुल्लाह के कितने लोग उन्होंने शहीद भी किए हैं और बाकी ज़ख्मी भी हो गए। पेजर की आप स्टोरी को देखें, उसको थोड़ा सा ओपन करें, आपको पता चलेगा कि इसराइल टेक्नोलॉजी के लिहाज से कितना एडवांस हो चुका है। वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हमें कंट्रोल कर रहे हैं और हम ये नहीं समझ पा रहे। बस हवा निकल गई। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, ठीक है। इसके टाइम पर अगर इस चीज़ को कैश करवा लिया जाए और जिस तरह आवाम इस वक्त बाहर सड़कों पर निकल आई है, तो मे बी इलेक्शन को स्मूथ करने के लिए जो इंडिया है वो इस हक़ में बोल भी सकता है। और अगर ये बोलता है, आपको इस चीज़ का आइडिया है कि इंडिया और इसराइल जो है ये बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं आपस में। अगर इस टाइम पे ये आपस में इनके कोई मुतालबात हो जाते हैं या इंडिया इसकी फेवर में बोल जाता है, तो इसमें एक अच्छा रिज़ल्ट सामने आ भी सकता है। और यही टाइम है, क्योंकि अगर ये टाइम भी निकल गया और इंडिया को इसके बाद किसी तरीके से भी आप प्रेशराइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनका एक बिज़नेस जो है ना, सारी टर्म्स भी चल रही हैं,
कोई भी कंट्री अपने और स्पेशली इंडिया इस लेवल पे इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को ख़राब नहीं कर सकता, लेकिन इस मौके पे एक अच्छा चांस है कि कर सकते हैं। रहा नहीं जाता। लगता है कि इंडिया इसराइल को रोक सकता है, क्योंकि ऑलरेडी रशिया और कई ममालिक ने अपने अपने तौर पर कोशिश कर लिया, लेकिन इसराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन जो कंडीशन इंडिया की है ना इस वक्त पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, उसके अगर उसका कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर वो उसको रोक सकता है, और उसके कहने पे इजराइल मजबूर हो भी सकता है, क्योंकि इस वक्त इंडिया एक पावर है और यूएसए के साथ वो भी आपको पता है बराबर के शरीक है, तो यहाँ पर इसका इम्पैक्ट एक अच्छा आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सर, हम तो रुको जरा, जम्मू कश्मीर की बच्चियां रो रही हैं, बिलबिला रही हैं, हम सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहे हैं, हम एहसास कर सकते हैं उनके दर्द का, तकलीफ का। उनका कहना है कि एक हिजबुल्लाह को मारोगे, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। ये तो एक निज़ाम है अल्लाह पाक का कि जो इस्लाम है उसने हमेशा ऊपर रहना है, उसने हमेशा बुलंद रहना है, और इस निज़ाम के मुताबिक आप कभी भी इस दीन को दबा नहीं सकते हैं। जिस तरह उनकी वो जो बता रही हैं बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। एक इंसान जो है उसको अगर शहीद किया तो उस तरह के करोड़ों जो है आप अल्लाह पाक की तरफ से वो तैयार हैं मरने को, शहीद होने को, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये ऐसा ही है और ऐसा ही होगा ता क़यामत भी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आपको लगता है कि इंडिया बात नहीं करेगा? नहीं, इंडिया जैसे वो इंडिया का वजीर आज़म नरेंद्र मोदी है, गुजरात का कसाई, वो इसने जैसे आपके सामने मुसलमानों पे जुल्म ढाए जा रहे हैं, इंडिया में सबको नजर आ रहा है, वो नहीं बात कर... मेरी बात सुने, ये कहाँ से खबरें आप देख लेते हैं? मैं जब भी किसी पाकिस्तानी से बात करती हूँ, मोस्टली लोगों का यही एजेंडा होता है कि इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं। आपकी कभी किसी इंडियन मुस्लिम से बात हुई है? मेरी इंस्टाग्राम का तो आपको पता है, उधर मेरे 5-7 ऐसे फ्रेंड्स हैं, मुस्लिम भी, हिंदूस भी, सिख्स भी हैं, जिसमें वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश उनकी एक स्टेट है जिधर हद से ज़्यादा ना इधर वो मुजालिम किए जाते हैं, पर जो हिंदू हैं वो इंसानियत के, ह्यूमैनिटी के नाते वो आगे आ जाते हैं कि ये मुजालिम रोके जा सकें। कौन है ये लोग? कश्मीर की लड़कियां सड़कों पर ज़ारों की तार रो रही हैं, चीखों पुकार कर रही हैं। वो कह रहे हैं एक हिजबुल्लाह को मारोगे, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। देखिए, कश्मीरियों का जज्बा अपनी जगह है। कश्मीरी एक कॉन्टेस्ट करना जानते हैं, ठीक है, उनकी एक लहर दौड़ी है कॉन्टेस्ट की, एहतजाज की, तो हो सकता है कि उनका अपना एहतजाज जो है वो किसी पॉइंट पे ले आए, ठीक है, लेकिन अगर आप बात करें मोदी साहब की तो वो मेरा ख्याल है वो नहीं करेंगे ये बात। तो दोस्तों, अभी तक तो आपने देखा पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अब हमारी नाजिया इलाही खान यानी कि हिंदुस्तान की बेटी करेगी इस खबर का दूध और पानी का पानी, और साथ ही साथ उन लोगों को देगी मुंह तोड़ जवाब जो कि कश्मीर से उस इंसान के हक की लड़ाई लड़ने के लिए निकले हैं, जो इंसान के नाम पर एक कलंक था। चलिए फिर दोस्तों जानते हैं हमारे हिंदुस्तान की बेटी का वो रिएक्शन। तो पहले मैं शाला आपको ये बता दूं और पूरी दुनिया को ये बता दूं कि मैं स्ट्रांगली सपोर्ट करती हूँ इजराइल को, स्ट्रांगली, अच्छा, दिमाग से भी दिल से भी स्ट्रांगली सपोर्ट करती हूँ। अब मेरा मानना ये है कि आवाज ये भी उठी थी कि हर घर से अफजल निकलेगा, तुम कितने अफजल को मारोगे, और हमने कहा था हर उस कोक को बनने नहीं देंगे और पनपने नहीं देंगे जिस कोक में अफजल पनपेगा। शाबाश। तो आज जब हिजबुल्लाह के लिए ये नारा उठा है कि हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, आई एम टॉकिंग टू द इस्राइल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इस्राइल, तो उस कोक को हम पनपने ही नहीं देंगे। इस कोक में हिजबुल्लाह या नसरुल्लाह जैसे आतंकी जन्म लेने की कोशिश करेंगे। अब आती है बात, ये कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन कश्मीर में तब प्रोटेस्ट नहीं हुआ और मुसलमान भारत के तब प्रोटेस्ट नहीं किए जब बांग्लादेश में हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ। भारत में मुसलमान तब प्रोटेस्ट नहीं किए जब कश्मीर में 1989 में और 1991 तक कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड नरसंहार होता रहा, तब भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ। यही नहीं, की बात तो रहने ही देते हैं, क्योंकि अब तो हम 72 वर्जिन उनके पास ऐसे ही भेज देंगे जो भी मुसलमान इस तरीके का हरकत करेगा। लेबनान जर्नलिस्ट को मैंने सुना, लेबनान जर्नलिस्ट जो है वो लाइव न्यूज पर रोने लगी, नसरुल्लाह मर गया, नसरुल्लाह मर गया। I'm so sorry. Today maybe he is as a leader, he did not die. So उनका जो वो तरीका था रोने का, उससे मुझे समझ में आ रहा था कि नसरुल्लाह के द्वारा उनको शारीरिक तरकबाजियों का इंतजाम
और मानसिक ठरकबाजियों का इंतजाम और फाइनेंशियल ठरकबाजियों का इंतजाम भी मिलता था। सिंस लास्ट 32 साल से हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह जो है वो कैप्चर करके लीडरशिप चला रहा था। अब हमास के लीडर का डेथ हुआ, उसके बाद हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह का डेथ हुआ है। अब मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड टारगेट कहीं ईरान के चीफ तो नहीं है। मुझे लगता है कि नेतन्याहू जी, अगर मेरी आवाज आप सुन रहे हैं तो फटाफट जल्दी से जल्दी ईरान के भी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जरा चटियल मैदान बनाने की कोशिश आप करें और मुझे लगता है कि आपको सक्सेस मिलेगा। समझ रहे हो? कि सवाल ये पैदा होता है कि मोदी सरकार अब क्या करेगी। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इलेक्शंस है और वो मुतालबा मोदी जी से कर रहे हैं कि आपने इसराइल को रोकना है। पहले अगर बात करें तो पहले भी इंडिया प्रेशराइज हुआ है अमेरिका के हाथों कि आपने रशिया को रोकना है, और अब बात की जा रही है कि कश्मीर, ये जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं, ये मुफ्ती परिवार या वो जो है एक और भी खातून है जिसके आप अक्सर जिक्र करते रहते हैं, क्या नाम है उसका, महबूबा मुफ्ती, वो नहीं है बल्कि ये कश्मीर के लोग। और ये कितना बड़ा चैलेंज आप देख रहे हो। कहीं ना कहीं पे ये सामने आता है कि इंडिया की आधा लोग जो है वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और जो मुस्लिम मेजॉरिटी है वो पाकिस्तान के साथ स्टैंड कर रही है कि नसरुल्लाह ये इस्लामिक लीडर्स की किलिंग बंद की जाए। तो रुको जरा। और इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर शिया लोग बहुत ज्यादा बाहर निकले हैं क्योंकि ये शिया लीडर में से थे। नसरुल्लाह हिजबुल्लाह मरेगा तो छाती पीटने निकल जाएंगे फॉर नो रीजन। आपके देश का मामला नहीं है, आपके नेता का मामला नहीं है, आप क्यों कूद रहे हैं? जियोपॉलिटिक्स में एक सिविलियन क्यों कूदेगा? क्या जरूरत है उसको बोलने का? एक साधारण नागरिक क्यों कूदेगा इस मामले में? मजा आया। और छोटी छोटी बच्चियों से बुलवाते हो ये सारी बातें सिखा करके, और वो क्या कह रही है? मैं इजराइल के चीफ मिनिस्टर को बोल रही हूँ। इजराइल में चीफ मिनिस्टर होता है, उसको पता भी नहीं है कि उसको बोलना क्या। आधा अधूरा बेचारी रटी और रट करके वो कैमरा के सामने बोल रही है ताकि पॉलिटिकल जितने भी टेररिस्ट हैं उनको खुशी हो कि देखो बच्चा बोल रहा है। आप बच्चे को क्या सिखा रहे हो? आप बच्चे को लिखना पढ़ना नहीं सिखा रहे हो, आप बच्चे को शिक्षा नहीं सिखा रहे हो, आप बच्चे को रोड पर उतारे हो ये कहने के लिए कि मैं इजराइल के चीफ मिनिस्टर को ललकार रही हूँ। औकात तो ललकारने की इजराइल को। शाबाश। अगर न्यूट्रल बात करनी है तो सबसे पहले यह बात किया जाए कि इजराइल ने हमास पर नहीं बम मारे थे। हमास आया था इजराइल की बहु बेटियों को नंगा करके नारे तकबीर पर रेप करने के लिए, और जब जवाब मिल रहा है तो बड़ा दर्द हो रहा है। जब जवाब मिलता है मुसलमानों को तब दर्द होता है, तब विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। अरे एक तो तुम छेड़ते हो और इतने अभद्र तरीके से छेड़ते हो, इतने गंदे और अश्लील तरीके से तुम स्टार्ट करते हो, और जब उसका तुमको रिप्लाई मिलता है तब तुम कहते हो अरे हमारा सिविलियन मर रहा है। अरे किसी और का भी सिविलियन मरा है। यही नहीं, जब इजराइल में तुमने आतंक मचाया तो वहां पर भी मासूम ही मर रहे थे। बांग्लादेश में जब तुमने आतंक मचाया तो वहां पर भी हिंदू मासूम ही मर रहे थे, उनका कोई लेना देना नहीं था। वो तो छात्र प्रदर्शन था। आपने क्यों फिर हिंदुओं को मारना स्टार्ट कर दिया? आप इतनी हाइपर हो गई है नाज़िया जी। जी, मुझे बुरा लगता है। मुझे ऐसा लगता है शैला कि अगर अफसोस एक मुसलमान के मरने पर होना चाहिए तो अफसोस एक हिंदू के मरने पर भी होना चाहिए। एग्री। और मैं औरत हो करके, अगर औरत जात की नहीं हुई तो मैं किसी की भी नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि मैंने दृश्य अपनी आंखों से देखा है इजराइल में, जिस हिसाब से बच्चे को माइक्रोवेव में जला रहा था, 6 महीने के बच्चे को, और उसकी माँ का रेप कर रहा था। गजब बेइज्जती है। जवाब के वक्त में विक्टिम कार्ड क्यों खेलता है मुसलमान? और अगर नहीं जवाब चाहिए तो छेड़ो मत किसी को ना, किसी को भी फिर मत छेड़ो, शांति से रहो ना। कौन आपको जा रहा है पोक करने के लिए या उंगली करने के लिए? कोई तो नहीं जा रहा है। अगर आप छेड़ते हो तो फिर जवाब में फिर विक्टिम कार्ड मत खेलो प्लीज, फॉर गॉड सेक विक्टिम कार्ड मत खेलो। अब आती है बात इजराइल और भारत की दोस्ती। जी, जैसी थी उससे बेटर हो जाएगी, उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। और भारत की पुत्री होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रही हूँ आपको कि मैं स्ट्रांगली समर्थन करती हूँ इजराइल का, स्ट्रांगली।
और मुझे ऐसा लगता है कि इस भारत देश की सरकार स्ट्रांगली समर्थन करती है इजराइल का, और इजराइल उनको धर दबोच रहा है जिन्होंने इस दुनिया को परेशान करने की कोशिश की है और अपने देश का भी विनाश करने की कोशिश की। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर हमारी ये वीडियो खत्म होती है, और वीडियो बहुत लंबी हुई, इसके लिए मुझे माफी चाहता हूं दिल से। और वीडियो लेकिन कैसी लगी हो प्लीज यार कमेंट बॉक्स में अपने रिएक्शन के साथ दोस्तों मैं कहूंगा अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे सपोर्ट करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, ताकि हम इसी तरह के रियल रिएक्शन वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी और वीडियो में, और तब तक के लिए गर्व से जय हिंद जय भारत।